नमस्कार। ये यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का जो हमारे पास ये फर्स्ट पेपर तो कॉमन पेपर होता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जिसको हम कहते हैं, थर्ड सेकंड में हमारे पास क्या है 50 क्वेश्चन होते हैं, थर्ड में 100 क्वेश्चन होते हैं। जो सेकंड पेपर है उसके 1 से लेकर 25 तक के ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो है जून 2019 का है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। बट इस वीडियो में आप जज करेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आस्क किए जाते हैं, सो दैट कि आप बेटर वे से प्रिपेयर कर पाएं, अपनी नॉलेज को इकट्ठा कर पाएं, सो दैट कि अच्छी तरह आप एग्जाम दे सकें। तो देखते हैं ये 25 क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑर्गेनाइज द डिस्कशन मेथड इन द टीचिंग इफेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। तो इसका जो हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं, नियर अबाउट सारी ऑप्शंस ही सही होती हैं, पर बेस्ट ऑप्शन में कॉम्बिनेशन लेना होता है। यही इंपॉर्टेंट एक चीज है। इसको राइट आंसर क्या है, फर्स्ट बी सी ई जो है दैट इज द कंसिडर एज ए बेस्ट कॉम्बिनेशन हियर। सेकंड क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। फोर्थ इसका राइट आंसर है। बट वैसे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये जो इसको आप अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि इससे पहले जनरल इंटेलिजेंस में एक ही चीज देखी जाती थी कि कोई इनबॉर्न इंटेलिजेंस है तो वही है। ऐसा नहीं है। विद द एट दीज 8 फैक्टर्स आप किसी की इंटेलिजेंस को जज कर सकते हैं। ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के लिए कौन से की बिहेवियर यहाँ पर है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन के ही हैं यहाँ पर, तो उनमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज द 1, 4 एंड 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। तो इंक्लूसिव टीचिंग वही है जिसमें कि हमारे पास सेम क्लास के स्टूडेंट्स को हम क्या है एक ही लेवल पे टीच करें, ना कि किसी को हम ज्यादा या कम पॉइंट किसी करें। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कई ऐसे यहाँ पे पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या इमोशन एज पर सिचुएशन, ये भी है, इमोशन से रिलेटेड है। और एक ये भी है, एक्सेप्टिंग द अदर पीपल एज दे आर। तो ये हमारे पास एफ बना, डी बना, ए बना, तो 1 इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी बिल्कुल स्टेट बिब्लियोग्राफी रिसर्च रोड में क्या काम, किस काम के लिए होती है। एंड में इसका एक ही पर्पस है कि फर्दर सर्च के लिए ये हेल्प करती है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, रिसर्च डिजाइन इज सक्सेसफुली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर। Eighth question, through which research method the manipulation of the independent variable and its effect on the dependent variable is examined with reference to the hypothesis under the control condition। तो experiment research क्या है इसका जो है राइट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रेटेड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इंटेंशन जिसमें ज्यादा ये है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च है जिसमें कि हम हिस्ट्री के उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट कि हम फर्दर अपनी करंट लाइफ में अप्लाई कर पाए। ओके, और उसके बाद की फिलोसफिकल स्टडी है जिसमें कि ऐसी इंटरेक्शन जरूरी होती है, पीयर ग्रुप में इसको करना होता है, अपने थॉट्स देने होते हैं, दूसरे के अंडरस्टैंड करके उसको रिफाइन करना होता है। और एक हमारे पास है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब होता है हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो हमारे पास केस स्टडी है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसमें। तो हमारे पास क्या है, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड एथनो। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू प्लेगरिज्म है। तो इसके लिए बेसिकली तो एक ही साइट है, बट ग्रामरली आल्सो प्रोवाइड द सेम थिंग, ये फ्री में प्रोवाइड करती है। तो यदि आप फर्स्ट लगाते हैं या फोर्थ लगाते हैं, दोनों का आपको क्रेडिट मिलेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपके पास 2 राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन क्या है, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, फिर क्वेश्चन को रीड करना, फिर पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हुए करते हैं। तो मैं इसमें आपको पैराग्राफ रीड नहीं कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। आप जिसको मैं राइट आंसर दे रहा हूँ, तो इसका जो 11th का राइट आंसर है वो फर्स्ट है, 12th का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, 13 जो है उसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड है, और जो 14th है उसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, और 15th का राइट आंसर जो है
सेकंड है। ये प्रैक्टिस है आपकी, आप किस तरीके से इसके लिए कोई आप बता नहीं सकते हैं, एक पैराग्राफ नहीं होता है जिसकी आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है और कितना आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, उसी को चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन डाले होते हैं। तो 4 जब 5 4 आ जाना आपके लिए एक बेनिफिशियल सी अप्रोच रहती है, 5 आना एक बड़ी एक्सीलेंट वाला काम है। तो इसको आप देखिए, स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 16th जो है हमारे पास वो है हनी बी से रिलेटेड। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है हनी बी की, ये ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, ना तो मास्क है, ना इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, तो ये ग्रुप में कम्युनिकेशन होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट आंसर क्या है? सेकंड है। ये सीक्वेंस कम्युनिकेशन का चूज करना है, तो इट इज वेरी सिंपल, एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड बिहेवियर चेंज। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन में है कि हमारे पास जो मास मीडिया है वो क्या करता है। मास मीडिया के कई काम है कि पब्लिक तक पहुंचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्रिएट भी करते हो, ट्रांसमिट भी करते हो, सो दैट कि ऑडियंस तक पहुंचे। पर इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द फर्स्ट वन, ट्रांसमिट द कल्चर। 19th क्वेश्चन है, क्लासरूम सिचुएशन में हमारे पास जो इंटरेक्शन रहती है किसी भी एक ग्रुप डिस्कशन में, वो ट्रांजैक्शनल रहती है। एक से ट्रांसफर हुआ है आपके पास, ग्रुप में ट्रांसफर हुआ है, तो उस राइट आंसर क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन है। 20th क्या है? टुडेज मीडिया सोसाइटी। अगेन 4 ऑप्शन है, देखने को हमारे पास कुछ भी हो सकता है, बट इसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कंज्यूमर कॉन्शियस है। ये आपकी जितनी भी आईक्यू है जो आप अंडरस्टैंड करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लास्ट के 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको हम देखते हैं जल्दी से। तो 21st क्वेश्चन, और इज टू रोबोट एज फुट इज टू, सीधे से स्केटबोर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, 22nd क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये एक रिलेटिव डिस्पोजेबल फंक्शन है। फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है कि y को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई -1 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई -2 हो रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 पुट करी है y की जगह और 2 करी y की जगह और दोनों को मल्टीप्लाई करी है। मैंने यहाँ पे 3 पुट किया 21 आया, 2 पुट किया 10 आया। आप पोज करके इसको देख सकते हैं और इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 210, यानी कि b इज द सेकंड इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन, 152 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रोपोर्शन, देन स्मॉलेस्ट पार्ट। बड़ा ही इजी है। आप इसको 3x + 4x + 5x 7x करिए तो 19x आएगा। 19x 150, x निकालिए 8 है। सबसे छोटा कौन सा है? 3 वाला। तो 8 × 3 24। 4 इज द राइट आंसर। ये दिस इज वो टेक्निकली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए आप पोज करके, क्या कह रहे हैं कि तेल के रेट ना बढ़ गए हैं 25%। तो जो पर्सन है वो अपनी बजट नहीं इंक्रीज करना चाहता, तो उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितनी गाड़ी कम चलानी पड़ेगी, तो तेल कितना कम डालना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि x% 125 100 के बराबर है। लेट बी सपोज उसने 100 रुपया गया है, वो खर्चा लगता है, तो 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है। अब एक कितने परसेंट हुआ है ये 125 का, तो ये बनना 80%। तो रिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी उसको? 20% रिडक्शन करनी पड़ेगी। यदि आप उसने खर्चा मेंटेन करना है, खर्चा उतना ही करेगा पर तेल कम आएगा। तो रिडक्शन कितनी पड़ेगी? अपने जो पेट्रोल की, डीजल की, जो उसको क्या है 20% उसको कम करना पड़ेगा। It is some of the easy and the technical question. लास्ट क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है? सिंपल है। सम ऑफ मनी डबल एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम द 16 टाइम? तो बड़ा सिंपल है, ये आपको करके करना पड़ेगा। आपको पता है कि बेसिक फार्मूला कंप्यूटर रिस्क का क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस अ रेट अपॉन 100 इनटू n। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, टाइम्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वो बोली गई है वो पर एनुअली बोली गई है, जो पर ईयर बोली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, डबल हो रहा है 6 ईयर में, तो यहाँ पे मैंने 2p कर दिया, डबल p और p कट के हमारे पास 2, ये इक्वेशन बनी। अब चाहते हैं क्या है, हम चाहते हैं ये 16 टाइम हो जाए। कितना हो जाए? 16 टाइम। तो मैं 16 को 2⁴ लिख सकता हूँ। यदि मैं इधर 4 से पावर दे रहा हूँ तो इधर मैं 4 से पावर दे रहा हूँ, तो हमें t बन रही है 24। बाय डूइंग सो द आंसर, राइट आंसर इज द 24। हमारे पास राइट आंसर है। ये 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। सो आपकी कोई क्वेरी है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।